ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण चतुर्थ श्री कृष्ण जन्म खंड त्रयोदशो अध्याय। शिशु श्री कृष्ण का अन्नप्राशन तथा नामकरण संस्कार वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारायण उवाच अपरं कृष्ण माहात्म्यं शृणु किंचिन्महामुने विघ्नं पापहरं महापुण्यकरं परम्। एकदानन्दपत्नी चाकृत्वा कृष्णं स्ववक्षसि स्वर्णसिंहासनस्था चाक्षुधितं तं स्तनं ददौ। एतस्मिन्नन्तरे तत्र विप्रेन्द्रैकसमागतः वृत्तः शिष्यसमूहैश्च प्रज्वलन् ब्रह्मतेजसा। प्रजापन् परमं ब्रह्म शुद्ध स्फटिकमालया दण्डी छत्री शुक्लदन्तः शोभितः शुक्लवाससा। ज्योतिर्ग्रन्थो मूर्तिमांश्च वेद वेदाङ्गपारगः परिबिभ्रज्जटाजालं तप्तकाञ्चन सन्निभम्। शरत्पर्णौ चन्द्रास्यौ गौराङ्गः पद्मलोचनः योगीन्द्रो धूर्जटे शिष्यः शुद्धभक्तो गदाभृतः। व्याख्यामुद्रः करासिरिमान् शिवास्यान् ध्यानयन् मुदा वेदव्याख्यां कतिविधां प्रकुर्वन्निव लीलया। एकीभूय चतुर्वेदस्तेजसा मूर्तिमानिव साक्षात् सरस्वती कंठः सिद्धान्तैकविशारदः। ध्यानैकनिष्ठः श्रीकृष्णो पादाम्भोजे दिवानिशं जीवन्मुक्तो हि सिद्धे सः सर्वज्ञः सर्वदर्शनः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तं दृष्ट्वा सा समुत्तस्थो यशोदा प्रणनाम्य च पाद्यं गाम मधुपर्कं च स्वर्णसिंहासनं ददौ। बालकं वन्दयामास मुनीन्द्रं सस्मितं मुदा मुनिश्च मनसा चक्रे प्रणामो शतकं हरिम्। आशिषं प्रददौ प्रीत्या वेदमन्त्रोपयोगिकं प्रणनाम च शिष्यांश्च ते तां युयुजुरा। प्रणनाम च शिष्यांश्च ते तां युयुजुराशिषम्। ओम नमः शिवाय। शिष्यान् पाद्यादिकं भक्त्या प्रददौ च पृथक् पृथक् सशिष्याङ्घ्री च प्राक्षाल्य समुवासो सुखासने। प्रमुद्यता सा प्रष्टुं चापुटाञ्जलियुता सती स्वाक्रोडे बालकं कृत्वा भक्तिनम्रात्मकं धराम्। स्वात्मा रामं मङ्गलं च प्रष्टुं यद्यदि स्वात्मा रामं मङ्गलं च प्रष्टुं यद्यपि न क्षमा तथापि भवतो नाम शिवं पृच्छामि साम्प्रतम्। अबला बुद्धिहीनाया दोषं क्षन्तु सदार्हसि मूढस्य सततं दोषं क्षमां कुर्वन्ति साधवः। अंगिरा वाथ भातृर्वा मरीचिर्गौतमोऽथवा क्रतुकिं वा प्रचेता वा पुलस्त्य पुलहोऽथवा दुर्वासा कर्दमस्तं वा वसिष्ठो गर्ग एव वा जैगी सभ्यो देवलोचा दैगी सभ्यो देवलो वा कपिलो वा स्वयं विभू। सनत्कुमारः सनकः सनन्दो वा सनातनः अबोढुम पंचशिखो वा त्वमासुरी सौभरी किमु। विश्वामित्रोऽथ वाल्मीको वामदेवोऽथ कश्यपः संवर्तः किमु तथ्यो वा किम कचो वा बृहस्पतिः। भृगुः शुक्रश्च च्यवनो नरनारायणोऽथवा शक्तिः पाराशरो व्यासः सुखदेवोऽथ जैमिनी। मार्कण्डेयो लोमशश्च
कण्वः कात्यायनस्तथा आस्तिको वा जरत्कारुर्यस्य शृङ्गो विभाण्डकः पौलस्त्य स्वत्यमागस्त्यो वा शरद्वानङ्गिरसो पौलस्त्यास्वत्यं गस्त्यो च शरद्वानङ्गिरेव च पौलस्त्यास्वत्यमगस्त्यो वा शरद्वाङ्गिरेव च समीकोरिष्टनेमिश्च मण्डव्यः पैल एव च पाणिनिर्वाकणादो वा साकल्यो साकटायनः अष्टावक्रो भृगुर्वा सुमन्तुर्वत्स एव च जाबालो याज्ञवल्क्यश्च वैशम्पायन एव च यतिर्हसि पिम्पलादो मैत्रेयः करुषस्तथा उपमन्योर्गौरमुखो अरुणिरौरबोध कक्षिवानो भरद्वाजो वेदशिरः शङ्कुकर्णोऽथ शौनकः एतेषां पुण्यश्लोकानां को भवान् वद मे प्रभो एतेषां पुण्यश्लोकानां को भवान् वद मे प्रभो प्रत्युत्तरार्हा नाहम् चेत्तथापि वक्तुमर्हसि किङ्करः किङ्करीं वापि समर्था प्रष्टुमीश्वरम् यो यस्य सेवा निरता साकं पृच्छति तं विना धन्याहं कृतकृत्याहं सफलं जीवितं मम त्वत्पादाब्जरज स्पर्शार्जन्मकोट्याः साक्षयः त्वत्पादोदक त्वत्पादोदक कंस्पर्शाद्य त्वत्पादोदक संस्पर्शाद्य अपूतः वसुन्धरा त्वमागमन मात्रेण तीर्थो भूतो ममाश्रमः ये श्रुता श्रुतौ ब्रह्मच्युतिसारा महाजनाः तेषामेको मया दृष्ट्वा पूर्वपुण्यफलोदयात् शिष्या वेदां मूर्तिमन्तो ग्रीष्ममध्याह्नभास्करः गोकुलं मत्कुलं सद्य पुनन्ति पादरेणुनाः आशिषं कर्तुमर्हन्ति प्रसन्नमनसा शिशुम् अपूर्णस्वस्थयनं सद्यो विप्रासीर्वचनं ध्रुवम् इत्येवमुक्त्वानन्दस्त्री भक्त्या तस्थौ मुने पुरः नरं प्रस्थापयामास नन्दमानो यितुं सतुं यशोदा वचनं श्रुत्वा जहासो मुनिपुङ्गवः जहसु शिष्यसङ्घाश्च भासयन्तो दिशो दश हितं तथ्यं नीतियुक्तं महत्पुण्यकरं परं तमुवाच मुदा युक्तः शुद्धबुद्धिर्महामुनि गर्गुवाच सुधामयं ते वचनं लौकिकं चाकुलोचितं यस्य तत्र कुले जन्मो सः एव तादृशो भवेत् सर्वेषां गोपपद्मानां गिरिभानुश्च भास्करः पत्नी पद्मा समा तस्य नाम्ना पद्मावती सती तस्याः कन्या यशोदा त्वं यशोवर्धनकारिणी तस्याः कन्या यशोदा त्वं यशोवर्धनकारिणी वल्लभानां च प्रवरो लब्धो नन्दश्च वल्लभः नन्दो यस्त्वं चाया भद्रे बालो यो येन भागतः जानामि निर्जने सर्वं वक्ष्यामि नन्दसन्निधिम् गर्गोऽहं यदुवंशानां चिरकालं पुरोहितः प्रस्थापितोऽहं वसुना नान्यसाध्ये च कर्मणि एतस्मिन्नन्तरे नन्दः श्रुतमात्रं जगामः ननाम दण्डवद् भूमौ अमूर्ध्नां तं मुनिपुङ्गवं शिष्यान्नाम मूर्ध्नां चाते तं युयुजुराशिषम् समुत्थायासनातूर्णो यशोदानन्द एव च गृहीत्वाभ्यन्तरं रम्यं जगामो विदुषां वरः। ओम नमः शिवाय। गर्गो नन्दो यशोदा च सपुत्रा सामुदान्विता वाक्यं गर्गस्तदोवाच निगूढं निर्जने मुने गर्गुवाच अयि नन्द प्रवक्ष्यामि वचनं ते सुखावहम् अप्रस्थापितोऽहं वसुना येन तच्छूयतामिति वसुना सूतिकागारे शिशुः प्रत्यर्पणं कृत पुत्रोऽयं वसुदेवस्य ज्येष्ठस्य तस्य च ध्रुवं कन्या ते तेन
कन्या ते तेन या नीता मथुरामो कंस भीरुणाम और अस्यान्य प्रासनायाहम नामानुकरणाय चा गूढ़ेन प्रेषितस्तेन तस्योद्योगं कुरु द्विजः अपूर्ण ब्रह्म स्वरूपोऽयं शिशुस्ते मायया महीं आगत्य भारहरणं कर्ता धात्रा च सेवितः गोलोकनाथो भगवान् श्रीकृष्णो राधिकापतिः नारायणो यो वैकुण्ठे कमलाकान्त एव च श्वेतद्वीपो निवासी यः पाता विष्णुश्च सोऽप्यजः कपिलोऽन्यो तदंसाश्च नरनारायणा वृषिः सर्वेषां तेजसां राशिर्मूर्तिमानागता किमुम् तं वसुदर्शयित्वा च शिशुरूपो बभूवः साम्प्रतं सूतिकागारादाजगामो तवालयम् अयोनि सम्भवाचायामाविभूतो महीतले वायुपूर्णं मातृगर्भं कृत्वा च मायया हरिः अविर्भूय वसुमूर्ति दर्शयित्वा जगामः। ओम नमः शिवाय। युगे युगे वर्णभेदो नाम भेदोस्य वल्लभः शुक्लः पीतस्तथा रक्त इदानीं कृष्णतां गतः शुक्लवर्णः सत्ययुगे सुतीव्रतेजसा वृतः त्रेतायां रक्तवर्णोऽयं पीतोऽयं द्वापरे विभुः कृष्णवर्णा कलौ श्रीमास तेजसां राशिमेव च परिपूर्णोत्तमं ब्रह्म तेन कृष्णो इति स्मृतः ब्रह्मणो वाचकः कोऽयमृकारोऽनन्तवाचकः शिवस्य वाचकः पंचो नकारो धर्मवाचकः अकारो विष्णुवचनः श्वेतद्वीपो निवासिनः नरनारायणार्थस्य विसर्गो वाचकः स्मृतः सर्वेषां तेजसां राशिः सर्वेषां राशिः सर्वमूर्ति स्वरूपकः सर्वाधारः सर्वबीजास्तेन कृष्णो इति स्मृतः कर्म निर्मूल वचनः कृशिर्नो दास्यवाचका अकारो दात्र वचस्तेन कृष्णा इति स्मृतः कृशिर्निश्चेष्ट वचनो नकारो भक्तिवाचका अकारः प्राप्ति वचनस्तेन कृष्णो इति स्मृतः कृशिर निर्वाण वचनो नकारो मोक्षवाचका अकारो दात्र वचस्तेन कृष्ण इति स्मृतः और नामना भगवतो नंद कोटि नाम स्मरेण यत तत्फलम लभते नूनम कृष्णेति रमणे नरः यद्विदं स्मरणात् पुण्यम वचनात् श्रवणात् तथा कोटि जन्मांहसो नाशो भवेद्यत स्मरणादिकात् विष्णुर्नाम्ना च सर्वेषां सारात् सारं परात् परं कृष्णेति सुन्दरं नाम मङ्गलं भक्तिदायकम् ककारोच्चारणद भक्तः कैवल्यम मृत्युजन्महम् और ऋकारादास्यमतुलम् और सकारात् भक्तिभीप्सिताम् नकारात् सहवासं च तत्समं कालमेव च और तत्सारूप्य और विसर्गाच्च लभते नात्र संशयः ककारोच्चारणादेव वेपन्ते यम किङ्कराः और ऋकारोक्तेर्न तिष्ठन्ति सकारात् पातकानि च नकारोच्चारणाद्रोगा अकारान् मृत्युरेव च ध्रुवं सर्वे पलायन्ते नामोच्चारण भीरवः स्मृत्युक्ति श्रवणोद्योगा कृष्णानाम्नो ब्रजेश्वरः रथं गृहीत्वा धावन्ति गोलोकात् कृष्णकिङ्करः पृथिव्यां रजसा साख्यं कर्तुं सक्ता विपश्चितः नाम्ना प्रभावसङ्ख्यानं सन्तो वक्तुं नाचाक्षमः पुरा शंकर वक्त्रेणो नाम्नोस्य महिमा श्रुतः गुणनामो प्रभावं च किञ्चिज्जानाति मद्गुरुः ब्रह्मानन्तस्य धर्मश्च सुरर्षि मनुमानवा वेदाः सन्तो न जानन्ति महिम्नः षोडशीं कलाम् इत्येवं कथितो नन्दो महिमा ते सुतस्य च यथा मति यथा ज्ञानं गुरुवक्त्राद्यथा श्रुतं कृष्णः पीताम्बरः कंसद्वंशी चाभिष्टरस्रवः देवकी नंदनः श्रीशो यशोदानन्दनो हरिः सनातनोच्युतनो नन्तो
सनातनोऽच्युतोऽनन्तः सर्वेषां सर्वरूपधृको सर्वाधारः सर्वगति सर्वकारणकारिणं राधाबन्धु राधिकात्मा राधिका जीवनः स्वयं राधा प्राणो राधिकेशो राधिका रमणः स्वयं और राधिका सहचारी च राधा मानसपूर्णः और राधा धनो राधिकांगो राधिका शक्तिमानसः राधिका चित्तचोरश्च राधा प्राणाधिका प्रभु परिपूर्णोत्तमं ब्रह्म गोविंदो गरुड़ध्वजः नामान्येतानि कृष्णानि श्रुतानि मन्मुखाद्वधि जन्म मृत्यु हराण्येव रक्षनन्दो शुभेक्षणः कृतम निरूपणं नाम कनिष्ठस्य यथा श्रुतं ज्येष्ठस्य हलिनो नाम्ना संकेतं शृणु मन्मुखातो गर्भसंकर्षणादेव नाम्ना संकर्षणा स्मृतः नास्यन्तोऽस्यैव वेदेषु तेनानन्त इति स्मृतः बलदेवो बलोद्रेकाद्वली हलधारणातो नीति स्थिति वासा नीलवासान मुसली मुसलायुधातो ओम नमः शिवाय रेवत्याम असह संभोगाद रेवती रमणः स्वयं और रोहिणी गर्भवासा तु रोहिणेयो महामती इत्येयं ज्येष्ठपुत्रस्य श्रुतं नामो निवेदितम् और यास्याम्यहं गृहं नन्दो सुखम् तिष्ठो स्वमन्दिरे और ब्राह्मणस्य वचा श्रुत्वा नन्दः स्तब्धो बभूवः निश्चेष्टः नन्दपत्नी सा जहास बालकः स्वयं और प्रणम्योवाच नन्दस्तं वाक्यं विनयपूर्वकं पुटाञ्जलि युतो भूत्वा भक्ति नम्रात्मकन्धरः नन्दुवाच गतश्चेत्त्वं तदा कर्मो करिष्यत्येव को महानो स्वयं शुभेक्षणं कृत्वा कुरु नाम्नान्नप्राशनं यन्नामोघश्च कथितो राधा प्राणाधिको दश तस्यापि का वा राधेति कन्यका कस्य च ध्रुवम् नन्दस्य वचनं श्रुत्वा जहासो मुनिपुंगवा निगूढ़ं परमं तत्त्वं रहस्यं कथयामि ते गर्गुवाच शृणु नन्द प्रवक्ष्यामि इतिहासो पुरातनम् अपुरा गोलोकवृत्तान्तं श्रुतं शङ्करवक्त्रतः श्रीदाम्नो राधया सार्धं बभूव कलहो महान् श्रीदामासापद्देवैनो गोपी राधा च गोकुले वृषभानुसुता सा च माता तस्यां कलावती कृष्णस्यार्धांग संभूता नाथस्य सदृशी सती गोलोकवासिनी सेयमत्र कृष्णाज्ञयाधुना अयोनि संभवा देवी मूल प्रकृतिरीश्वरी मातुर्गर्भम वायुपूर्णम कृत्वा च मायया सती वायुर्निःसरणे काले धृत्वा च शिशु विग्रहम् अविर्बभूव मामेयं पृथिव्यां कृष्णोपदेशतः वर्धते सा ब्रजे राधा शुक्ले चंद्रकला यथा श्रीकृष्ण तेजसोर्धेनो सा च मूर्तिमती सती एका मूर्ति दुधा भूता भेदो भेदे निरूपिता इयं स्त्री सा पुमानो किं सा वा कांता पुमानयतो एका मूर्ति द्विधा भूता वेदो वेदे निरूपिता और इयं स्त्री सा पुमानो किम वा सा वा कांता पुमानयम् और द्वे रूपे तेजसा तुल्ये रूपेण च गुणेन च पराक्रमेण बुद्धया वा ज्ञानेन संपदापि च पुरतो गमनेनैव किं तु सा अवयसाधिका ध्यायते तामयम् असस्वामिदं सा स्मरति प्रियम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। रचिता सास्य प्राणैश्च तत्प्राणैर्मूर्तिमानयम् अस्य राधानुसारेण गोकुलागमनं परं स्वीकारं सार्धकं कर्तुं गोलोके यत्कृतं पुरा कंसभीतिच्छलेनैव गोकुलागमनं द्वारे प्रतिज्ञापालनार्थाय भये सस्य भयं कुतः राधा शब्दस्य व्युत्पत्तिः सामवेदो निरूपितः नारायणस्तामुवाच ब्रह्मणं नाभिपङ्कजे अब्रह्मा तां कथयामास ब्रह्मलोके च शङ्करम्
पुरा कैलासशिखिरे मामुवाचो महेश्वरः देवानां दुर्लभां नन्दो निशामये वदामि ते सुरासुरमुनीन्द्राणां वाञ्छितां मुक्तिदां परां रेफो हि कोटिजन्माघं कर्णभोगं शुभाशुभम् आकारो गर्भवासं च मृत्युं च रोगमुत्सृजेत धकारो आयुषो हानिमाकारो भवबन्धनम् श्रवण स्मरणोक्तोभिश्च श्रवण स्मरणोक्तिभ्यः न प्रणश्यति संशया रेफो हि निश्चलां भक्तिं दास्यं कृष्णपदाम्बुजे सर्वेप्सितं सदानन्दं सर्वसिद्धौघमीश्वरं धकारः सहवासं च ततुल्य कालमेव च ददाति षष्टिसारूप्यं तत्त्वज्ञानं हरे समम् आकारस्तेजसां राशिं दानशक्तिं हरौ यथा योगशक्तिं योगमतिं सर्वकाल हरिस्मृतिम् औसृत्युक्ति स्मरणोद्योगान् मोहजालं चाखिल विषम रोग शोको मृत्युयमा अवेपन्ते नात्र संशयाः राधा माधवयो किञ्चिद्वाख्यानं चायता श्रुतं तदुक्तं चायथा ज्ञानं साकल्यं वक्तुमक्षमः आराध वृन्दावने नन्दो विवाहो भवितानयो पुरोहितो जगद्धाता कृत्वाग्निं साक्षिणं मुदाः कुबेरपुत्र मोक्षं च गव्यस्याहत्य भक्षणं असिंहनं धेनुकस्यैव कानने तालभोजनं बककेशे प्रालम्बानां सिंहनं बलकेशी प्रलम्बानां हिंसनं चाथ लीलया मोक्षणं द्विजपत्नीनां मिष्टान्नपानभोजनं भञ्जनं शक्रयागस्य शक्राद् गोकुलरक्षणं गोपीनां वस्त्रहरणम् अव्रतसम्पादनं तथा ताभ्यः पुनर्वस्त्रदानं वरदानं यथेप्सितं चेतसां हरणं तासामयं वस्यः करिष्यति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रासोत्सवं महारम्यं सर्वेषां हर्षवर्धनं पूर्णचन्द्रोदये नक्तं वसन्ते रासमण्डले गोपीनां नवसंभोगात् कृत्वा पूर्णं मनोरथं नाभिः सह जलक्रीडां करिष्यति कुतूहलात् विच्छेदोष्य वर्षशतं श्रीदाम शापहेतुकम् गोपालैर्गोपिकाभिश्च भविता राधया सह मधुरागमनं तत्र गोपीनां शोकवर्धनम् अपुनः प्रबोधनं तासां दानमध्यात्मिकस्य च अस्यन्दना क्रूरयो रक्षां सद्यस्ताभ्यां करिष्यति रथमारोहणं कृत्वा मथुरागमनं पुनः पितृभ्रात्रो व्रजे सार्धं विलङ्घ्य यमुनां व्रजे अक्रूराय ज्ञानदानं दर्शयित्वा स्वाकं जले। ओम नमः शिवाय। कौतुकेन च सायाह्ने नागरात् सर्वदर्शनम् अमालाकार तन्तुवाया कुब्जानां बन्ध मोक्षणम् धनुर्भङ्गं शङ्करस्य यागस्य स्थान प्रदर्शनं हिंसनं गजमाल्यानां दर्शनं नृपतिपुरः कंसस्य हिंसनं सद्य पितॄर्निगड मोक्षणं प्रबोधनं चायुष्माकामुग्रसेनाभिषेचनं तस्य वधूनां च ज्ञानात् शोकापनोदनम् अभ्रातुः स्वास्योपनयनम् अविद्यादानं गुरुर्मुखात् तस्य वधूनां च ज्ञानाच्छोकापनोदनम् तस्य वधूनां च ज्ञानाच्छोकापनोदनम् अभ्रातुः स्वस्योपनयनं विद्यादानं गुरुर्मुखात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरुपुत्रो प्रदानं च पुनरागमनं गृहे छलनं नृपसैन्यानां यवनस्य दुरात्मनः निर्माणं द्वारकायाश्च मुचुकुन्दस्य मोक्षणं द्वारकागमनं चैव यादवैः सह कौतुकात् स्त्रीसङ्घानां विहरणं ताभिः सार्धं च क्रीडनं सौभाग्यवर्धनं तासां पुत्रपौत्र
पौत्रादिकस्य च मणिसम्बन्धिनो मिथ्या अकलङ्कस्य च मोक्षणम् असाहाय्यं पाण्डवानां च भारावतरणादिकं निष्पन्नं राजसूयस्य धर्मपुत्रस्य लीलया अपारिजातस्य हरणं शक्राहङ्कारमर्दनम् व्रतपूर्णं च सत्याया बाणस्य भुजक्रन्तनं मर्दनं शिवसैन्यानां हरस्य जृम्भणं परं हरणं बाणपुत्र्याश्चैवानिरुद्धस्य मोक्षणम् वाराणस्यास्य दहनम् अभिप्रदारिद्र्यभञ्जनम् अभिप्रपुत्रप्रदानं च दुष्टानां दमनादिकं तीर्थयात्रा प्रसंगेन युष्माभिः सदर्शनम्। ओम नमः शिवाय। कृत्वाचाराधया सार्धम् अब्रजमागमिता पुनः अप्रस्थापयित्वा द्वारं च परं नारायणांसकं सर्वं निष्पादनं कृत्वा गोलोकं राधिका सह गमिष्यत्येव गोलोकं नाथोऽयं जगतां पतिः नारायणस्य वैकुण्ठं गमिता स्म त्वया सह अधर्मगेहमृषि द्वौ च अविष्णुः क्षीरोदमेव च। ओम नमः शिवाय। इत्येवं कथितं नन्द्यो भविष्यं वेद निर्णयं श्रूयतां साम्प्रतं कर्म यदर्थं गमनं मम अमात्रा माघशुल्को चतुर्दश्यां कुरु कर्मो शुभे क्षणे गुरुवारे च रेवत्यां विशुद्धे चंद्रतारिके चंद्रस्य मीन लग्ने च लग्नेश पूर्ण दर्शने अबड़िजे कर्णोत्कृष्टे शुभयोगे मनोहरे सुदुर्लभे दिने तत्र सर्वोत्कृष्टोपयोगिके आलोच्य पंडितैः सार्धं कुरु मर्ममुदान्विता इत्युक्त्वा बहिरागत्य सा उवास मुनीश्वरः हृष्टो नन्दो यशोदा च कर्मोद्योगं चकारः। एतस्मिन्नन्तरे द्रष्टुं गर्गं गोपाश्च गोपिका अबालका बालिकाश्चैव ह्या जगमुरनन्दमन्दिरम् अदद्रसुस्ते मुनिश्रेष्ठ ग्रीष्ममध्याह्नभास्करं शिष्यसङ्घैः परिवृत्यं ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा गूढयोगं प्रवोचन्तं सिद्धाय पृच्छते मुदा पश्यन्तं सस्मितं नन्दो भावनानां परिच्छदं स्वर्णसिंहासनस्थं च योगमुद्राधरं वरं भूतं भव्यं भविष्यं च पश्यन्तं ज्ञानचक्षुषा हृदीश्वरं प्रपश्यन्तं सिद्धं मन्त्रप्रभाविता अबहिर्यशोदा क्रोड्यं तादृशं सस्मितं शिशुं अमहेश दत्तध्यानेन यद्रूपं च निरूपितं तं दृष्ट्वा परमप्रीत्या पूर्णभूतो मनोरथं साश्रुनेत्रं पुलकितं निमग्नं भक्तिसागरे हृदि पूजां प्रणामं च कुर्वन्तं योगचर्यया मूर्धनां प्रणेमुस्ते च मूर्धना प्रणेमुस्ते तं च सा च तानाशिषं ददौ मूर्धना प्रणेमुस्ते तं च सा च तानाशिषं ददौ आसनस्थो मुनिस्तस्थो ते जगमुः स्वालयं मुदा नन्दः स्वानन्दयुक्तश्च बन्धून् मङ्गलपत्रिका अप्रस्थापयामास शीघ्रमारादूरस्थितान् मुदा। ओम नमः शिवाय। दधिकुल्यां दुग्धकुल्यां घृतकुल्यां प्रपूरिताम् अगुळकुल्यां तैलकुल्यां मधुकुल्यां च विस्तृताम् नवनीतकुल्यां पूर्णां च तक्रकुल्यां यदक्षया शर्करोदककुल्यां च परिपूर्णं च लीलया ताण्डुलानां च अशालीनामुच्चैश्च शतपर्वतान् प्रधुकानां शैलशतां लवणानां च सप्त च। ओम नमः शिवाय। सप्तशैलाच्छर्करानां लड्डुकानां च सप्त च अपरिपक्वफलानां च तत्र षोडशवर्षितान् अयवगोधूमचूर्णानां पक्वा लड्डूकपिण्डकान् अमोदकानां च शैलं च स्वस्तिकानां च पर्वतान् अकपर्दकानामत्युच्च शैलान् सप्त
च नारद कर्पूरादिकयुक्तानां ताम्बूलानां च मन्दिरं विस्तृतं द्वारहीनं च वासितोदकसंयुतं चन्दना गुरुकस्तूरी कुङ्कुमेन समन्वितः नानाविधानि रत्नानि स्वर्णानि विविधानि च मुक्ताफलानि रम्याणि प्रवालानि मुदान्विताः नानाविधानि चारूणि वसांसि भूषणानि च पुन्नान्नाप्रासने नन्द कारयामास कौतुकात् संस्कारयुक्तं रुचिरं चन्दन द्रवचर्चितम् अप्राङ्गणं कदलीस्तम्भं रसालो नवपल्लवै संस्कारयुक्तं रुचिरं चन्दनो द्रवचर्चितं प्राङ्गणं कदलीस्तम्भं रसालो नवपल्लवैः ग्रथितः सूक्ष्मवस्त्रेण वेष्टयामास कौतुकात् युक्तं मङ्गलकुम्भैश्च फलपल्लव संयुतः चन्दना गुरुकस्तूरी पुष्पमाला विराजितः माल्यानां वरवस्त्राणां राशिभिश्च विराजितं गवां च मधुपर्काणामासनानां च नारद फलानां जलकुम्भानां समूहश्च समन्वितं नानाप्राकारवद्यश्च दुर्लभय सुमनोहरय ढक्कनानां दुन्दुभीनां च पटहानां तथैव च मृदङ्गमुर्जादीनामानकानां समूहकय बंसी असन्नहनैकास्या सरयन्त्रश्च शब्दितम् विद्याधरीणां नृत्येन भ्रंगिमा भ्रमणेन च विद्याधरीणां नृत्येन भ्रंगिमा भ्रमणेन च गन्धर्वानायकानां च सङ्गीतैर्मूर्छिनायुतै स्वर्णसिंहासनानां च रथानां निःस्वनैर्युतम् एतस्मिन्नन्तरे नन्दोमुवाच वाचकोमुदा आजगमुर्वल्लभेन्द्राश्च बान्धवा वल्लभास्तथा आश्वास्थाश्च गजास्थाश्च रथश्चास्येति सत्वरम् आजगमुराजपुत्राश्च रत्नालङ्कारभूषिता आगतो गिरिभानुश्च शस्त्रीकश्च सकिङ्कराः रथानां च 4 लक्षं गजानां च तथैव च तुरङ्गमाणां कोटिश्च शिविकानां तथैव च ऋषीन्द्राणां मुनीन्द्राणां विप्राणां च विपश्चितां बन्दिनानां भिक्षुकाणां च समूहश्च समीपिता गोपानां गोपिकानां च संख्यां कर्तु च का क्षमा अपस्यागत्य बहिर्भूयेत्युवाच प्राङ्गणे स्थिता। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। श्रुत्वैवं तानुपव्रज्य समानीय ब्रजेश्वरा प्राङ्गणे वासयामास पूजयामास सत्वरम् ऋष्यादिकसमूहं च प्रणम्य शिरसा भुवि अपाद्यादिकं च तेभ्यश्च प्रददौ सुसमाहिता वस्तुभिर्बन्धुभिः अपूर्णं बभूव नन्दगोकुलम् और नाकोऽपि कस्य शब्दं च श्रोतुं शक्तस्य तत्र वयः त्रिमुहूर्तं कुबेरश्च श्रीकृष्णप्रीतये मुदा चकार स्वर्णवृष्ट्या च परिपूर्णं च गोकुलं कौतुकापहनवं चक्रुर्बन्धुर्वर्गाश्च क्रीडया आनम्रकन्धरा सर्वे दृष्ट्वा नन्दस्य सम्पदं नन्दः कृताहनिका अपूतो धृत्वा धौते च वाससी चन्दना गुरुकस्तूरी कुङ्कुमेनैव भूषिताः उवासपादौ प्रक्षाल्य स्वर्णपीठे मनोहरे गर्गस्य च मुनीन्द्राणां गृहीत्वा ज्ञाम ब्रजेश्वरा संस्मृत्य विष्णुमाचान्तः अस्वस्ति वाचन पूर्वकं कृत्वा कर्म च वेदोक्तं भोजयामास बालकम् गर्गवाक्यानुसारेण बालकस्य मुदान्विता कृष्णेति मङ्गलं नाम ररक्ष च शुभे क्षणे साग्रतमं भोजयित्वा च कृत्वा नाम जगतपते वाद्यानि वादयामास कारयामास मङ्गलं नानाविधानि स्वर्णानि धनानि विविधानि च अभक्ष्य द्रव्याणि वांसानि ब्राह्मणेभ्यो ददौ मुता बन्दिभ्यो भिक्षुकेभ्यश्च सुवर्णां विपुलं ददौ अभाराक्रान्तश्च ते सर्वे नासक्ता गन्तुमेव च ब्राह्मणान् बन्धुवर्गाश्च भिक्षुकाश्च विशेषता मिष्टान्नं भोजयामास परिपूर्णं मनोहरं दीयतां चैव खाद्यतामिति बभूव शब्दोत्युश्च
बभूव शब्दोत्युच्चैश्च सततं नन्दगोकुले रत्नानि परिपूर्णानि वासांसि भूषणानि च प्रवालानि सुवर्णानि मणिसाराणि यानि च चारूणि स्वर्णपात्राणि कृतानि विश्वकर्मणा गत्वा गर्गाय विनयं चकारो ब्रजपुङ्गवा शिष्येभ्यः स्वर्णभाराणि प्रददौ विनयान्विता द्विजेभ्योऽप्या वसिष्ठेभ्यः परिपूर्णानि नारदौ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारायणुवाच गृहीत्वा श्रीहरिं गर्गो जगामो निभृतं मुदा तुष्टावो परया भक्त्या प्रणम्य च तमीश्वरः असाश्रुनेत्रो सा पुलको भक्तिनम्रात्मकन्धरा पुटाञ्जलियुतो भृत्योवाच कृष्णपदाम्बुजे गर्गोवाच हे कृष्णो जगतां नाथो भक्तानां भयभञ्जन प्रसन्नो भव मामीशो देहि दास्यं पदाम्बुजे त्वत्पित्रा मे धनं दत्तं तेन मे किं प्रयोजनं देहि मे निश्चलाम भक्ति भक्तानां भयप्रदा अणिमादिक सिद्धिषु योगेषु मुक्तिषु प्रभो अज्ञानतत्त्वे मरत्वे च अकिञ्चिन्नास्ति स्पृहा मम इन्द्रत्वे वा मनुत्वे वा स्वर्गलोकफले चिरं नास्ति मे मनसा वाञ्छा त्वत्पादसेवनं विना सालोक्य सरस्वती सारूपे सामीप्यैकत्वमीप्सितं नाहं गृह्णामि ते ब्रह्मस्त्वत्पादसेवनं विना गोलोके वापि पाताले वासे नास्ति मनोरथ किन्तु ते चरणाम्भोजे सततं स्मृतिरस्तु मे त्वन्मन्त्रं शङ्करात् प्राप्य अकति जन्म फलोदयात् सर्वज्ञेऽहं सर्वज्ञोऽहं सर्वदर्शी सर्वत्र गतिरस्तु मे। ओम नमः शिवाय। कृपां कुरु कृपा सिन्धो दीनबन्धो पदाम्बुजे रक्ष माम भयं दत्त्वा मृत्युर्मे किं करिष्यति सर्वेषामीश्वरा सर्वस्त्वत्पादाम्बोज सेवया अमृत्युञ्जयोऽन्तकालश्च बभूव योगिनां गुरु ब्रह्मा विधाता जगतां त्वत्पादाम्बोज सेवया यस्यैको दिवसे ब्रह्मन् पतन्द्रीन्द्राश्चतुर्दशा त्वत्पाद सेवया धर्मो साक्षी च सर्वकर्मणामो पाता च फलदाता च जित्वा कालं सुदुर्जयामो सहस्रवदना शेषो यत्पादाम्बुज सेवया दत्ते सिद्धार्थवद्विश्वम् शिवः कंठे विषम यथा सर्वसंपत्ति धात्री चा देवी नाम चापरात परा करोति सततम लक्ष्मी केशैस्त्वत्पाद मार्जनम प्रकृतिम बीज रूपा चा प्रकृतिर्बीज रूपा सा सर्वेषां शक्ति रूपिणी स्मारम त्वत्पादाब्जं बभूव तत्परा वरा पार्वती सर्वरूपा सा सर्वेषां बुद्धिरूपिणी त्वत्पाद सेवया कांतं ललामो शिवमीश्वरम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः विद्याधिष्ठात्र देवी या ज्ञानमाता सरस्वती पूज्या बभूव सर्वेषां संपूज्य त्वत्पादाम्बुजं सावित्री वेदजननी पुनाति भुवनत्रयं ब्राह्मणो ब्रह्मणानां चागति स्वत्पाद सेवया क्षमा जगद्विभर्तु चा रत्नगर्भा वसुन्धरा प्रसूति सर्वसस्यानां त्वत्पाद पद्म सेवया राधा ममांस संभूता तत्त्वतुल्या चा तेजसा स्थित्वा वक्षसि ते पादं सेवितेऽन्यस्य का कथा यथा सर्वादयो देवा देव्यः पद्मादयो यथा सनाथं कुरु मामीशम् ईश्वरस्य समाकृपा। ओम नमः शिवाय। न यास्यामि गृहं नाथो न गृह्णामि धनं तव कृत्वा माम रक्ष पादाब्जो सेवायां सेवकमरतम्। ओम नमः शिवाय। इति स्तुत्वा साश्रुनेत्रो पपात चरणे हरे रुरोध चाभृशं भक्त्याः पुलकाञ्चित विग्रहा गर्भस्य वचनं श्रुत्वा जहासो भक्तवत्सला उवाच तं स्वयं कृष्णो मयि मे भक्ति रत्विति। ओम नमः शिवाय।
इदं गर्गकृतं स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं या पठे नरः दृढां भक्तिं हरेर्दास्यं स्मृतिं चालभते ध्रुवम्। ओम नमः शिवाय। जन्म मृत्यु जरा रोग शोक मोहादि संकटात् तीर्थो भवति श्रीकृष्ण दास सेवन तत्परः। कृष्णस्य सह कालं च कृष्ण सार्धं च मोदते कदाचिन्न भवेत् तस्य विच्छेदो हरिणा सह। नारायण उवाच हरिं मुनिः स्वयं कृत्वा ददौ नन्दाय तं मुदा उवाच तं ग्रहमयामि कुर्वाज्ञामिति वल्लभा। अहो विचित्रा संसारो मोहजालेन वेष्टिता असम्मीलनं च विरहो नराणां सिन्धुफेनवत्। गर्गस्य वचनं श्रुत्वा रुरोद नन्द एव च सत्विच्छेदो हि साधूनां मरणादिति रुच्यते। सर्वशिष्य परिवृत्तं मुनीन्द्रं गन्तुमुद्यतं सर्वे नन्दादयो गोपारुदन्ते गोपीकास्तदा प्रणेमुः परमप्रीत्या चक्रुस्तं विनयं मुदे दत्ताशिषं मुनिश्रेष्ठो जगामो मथुरां मुदा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविन्दवास्यो जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण त्वाम अहं शरणमगतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ऋषयो मुनयश्चैव बन्धुवर्गाश्च वल्लभा सर्वे जगमूर्धन पूर्णां स्वालयं हृष्टमानसा प्रजग्मुर्वन्दिनः सर्वे परिपूर्णो मनोरथा मिष्टद्रव्यान् सुकोत्कृष्टोत्तुरगस्वर्णभूषणौ आकण्ठपूर्णां भुक्त्या च भिक्षुका गन्तुमक्षमा स्वर्णवस्त्रभरुद्रेक परिश्रान्ता मुदान्वता सुमन्दगामिना केचित् भूमौ चा सेरते अकेचिद्वार्त्मनि तिष्ठन्तश्चोत्तिष्ठन्तश्च केचन अकेचिदुषु प्रमुदिता हसन्तस्तत्र केचन अकपर्दकानां वस्तूनां शेषाश्चोर्वती चोर्वरितान् बहून्। ओम नमः शिवाय। केचिद्दुषु प्रमुदिता हसन्तस्तत्र केचन कपर्दकानां वस्तूनां शेषाश्चोर्वरितान् बहून्। ओम नमः शिवाय। केचित्ताना ददु स्थित्वा दर्शयन्तश्च केचन केचिन्नृत्यं प्रकुर्वन्तो गायन्तस्तत्र केचन केचिद्वाहुविधा गाथा अकथयन्तो पुरातना अमरुत्तश्वेत संसमा मरुत्वश्वेत सगरमान्धातृणां च भूभृताम् उत्तानपादनहुषा नलादीनां च यः कथा श्रीरामस्याश्वमेधस्य रन्तिदेवस्य कर्मणां येषां नृपाणां च श्रुता वृद्धमुखात् कथा अकथयन्तश्च तान् केचित् श्रुतवन्तश्च केचन। ओम नमः शिवाय। स्थायं गता केचित् स्वापम च केचन एवं सर्वे प्रमुदिता प्रजग्मुः स्वालयं व्रजात हृष्टो नन्दो यशोदा च बालं कृत्वा च वक्षसि तस्थो स्वामन्दिरे रम्ये कुबेरो भवनोपमे एवं प्रवर्धितो बालो शुक्लचन्द्र कपोलमो एवं प्रवर्धितो बालो शुक्लचन्द्र कलोपमो एवं प्रवर्धितो बालो शुक्लचन्द्र कलोपमो गवाम पुच्छं चाभित्तिं च धृत्वा चोतस्था तुर्मुदा शब्दार्थं वा तदर्थं वा क्षमो वक्तुं दिने दिने पितृर्हर्षं चावर्धन्तो गच्छन्तो प्राङ्गणे मुने बालो द्विपदां पादां वा गन्तुं शक्तो बभूवः गन्तुं शक्तो हि जानुभ्यां प्राङ्गणे वा गृहे हरा वर्षाधिको हि वयसा कृष्णात् संकर्षणः स्वयं ततो मुदं वर्धितो च दिने दिने व्रजन्तो गोकुले बालो प्रहष्टो गमने क्षमो उक्तवन्तो स्फुटं वाक्यं माया बालक विग्रहो। ओम नमः शिवाय। गर्गो जगाम मथुराम वसुदेवाश्रमं मुने सातं ननाम पप्रच्छ पुत्रयो कुशलं तयो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
मुनिस्तं कथयामास कुशलं सुमहोत्सवम् आनन्दाश्रूनिमग्नश्च श्रुतमात्राद्बभूवः। ओम नमः शिवाय। देवकी परम प्रीत्या पप्रच्छ चा पुनः पुनः आनन्दाश्रूनिमग्ना सारुरोध चा मुहुर्मुहुः। गर्गस्तावासिसं दत्त्वा जगामु स्वालयं मुदा स्वाग्रहे तस्थतुल्यौ च कुबेरो भवनोपमे। नारायणोवाच यत्र कल्पये कथा चेयं तत्र त्वामुपबर्हणा पञ्चाशत्कामिनीनां च अपतिगन्धर्वपुङ्गवा तासां प्राणाधिकस्त्वं च शृङ्गारनिपुणो युवा ततोऽद्भूत ब्रह्मणा सापादासी पुत्रो दुजस्य च ततोऽधुना ब्रह्मपुत्रो वैष्णवोच्छिष्टभोजनात् सर्वदर्शी च सर्वज्ञः स्मारको हरिसेवया कथितं कृष्णचरितं नामान् प्रसन्नादिकं जन्म मृत्यु जरातिघ्नं परम कथयामि ते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे श्री कृष्ण जन्म खंड 13वां अध्याय शिशु कृष्ण का अन्नप्राशन तथा नामकरण संस्कार का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारद जी के निवेदन पर नारायण ऋषि कहते हैं कि हे महामुनि, अब मैं तुमसे भगवान श्री कृष्ण का अन्य महात्म्य कहता हूँ, उसका तुम श्रवण करो। विघ्नों का नाश करने वाला पापहारी तथा महापुण्य कथानक मैं आपसे कहता हूँ। एक बार नंद जी की पत्नी यशोदा जी ने भगवान श्री कृष्ण को अपने वक्ष से लगाकर स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान थीं। वे क्षुधार्त भगवान श्री कृष्ण को स्तनपान कराने लगीं। तभी वहां एक श्रेष्ठ ब्राह्मण आए जो अपने शिष्यों से घिरे हुए तथा ब्रह्म तेज से उद्दीप्त हो रहे थे। वे शुद्ध स्फटिक की माला तथा परम ब्रह्म का जप करने में तल्लीन थे तथा वे दंड एवं छत्रधारी श्वेत दांतों वाले तथा श्वेत वस्त्रधारी थे। ओम नमः शिवाय। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, वे ज्योति शास्त्र में अद्वितीय तथा वेद और वेदांग के पारदर्शी थे। वे ब्राह्मण प्रवर तप्त स्वर्ण के समान वर्ण वाली जटा से युक्त थे। उनका मुखमंडल शरतकालीन चंद्र के समान तेजोमय था तथा अंग गौरवर्ण थे तथा उनके दोनों नेत्र कमल के समान कांतिमान थे। वे द्विज धूर्जटी भगवान शिव के शिष्य तथा गदाधर भगवान श्रीहरि के शुद्ध भक्त और योगींद्र थे। वे व्याख्या मुद्रा युक्त हाथों से शिष्यगणों का अध्यापन करा रहे थे। वे लीला से ही अत्यंत सामान्य रूप से वेद की ऐसी व्याख्या करने लगे जिससे प्रतीत होता था कि चारों वेद मूर्तिमान होकर वहां पर विराजमान हुए हैं। उन द्विज के कंठ से साक्षात सरस्वती विराजित हो रही थीं। वे शास्त्र सिद्धांतों के एकमात्र विशारद लग रहे थे। वे अहर्निश भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के ध्यान में निरत रहते थे। वे जीवन मुक्त सिद्धीश्वर सर्वज्ञ तथा सर्वदर्शी थे। हे नारद, देवी यशोदा ने उनको देखकर आसन छोड़कर खड़ी हो गईं तथा उन्होंने ब्राह्मण को प्रणाम करके उनको पाद्य मधुपर्क तथा स्वर्ण सिंहासन विराजमान होने के लिए प्रदान किया। इसके बाद देवी यशोदा जी ने मुस्कुराते हुए प्रसन्न मन से अपने बालक श्री कृष्ण द्वारा उन मुनि की वंदना करवाई। उन मुनि ने बालक कृष्ण को पहचान लिया था तथा उन्होंने भगवान श्री हरि को मन ही मन में सैकड़ों बार प्रणाम किया। तत्पश्चात उन द्विज ब्राह्मण मुनि ने वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए प्रीति के साथ बालक को आशीर्वाद प्रदान किया। इसके पश्चात यशोदा माता ने उन मुनि के शिष्यों को प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया।
हे नारद, इसके बाद माता यशोदा ने शिष्यगणों को पृथक पृथक पाद्य आदि प्रदान किए। उन शिष्यों ने भी उनको यथानुसार आशीर्वाद दिया। तब मुनि तथा उनके शिष्य पाद प्रक्षालन आदि कर चुके तथा सुख आसन में आसीन हो गए। तब देवी यशोदा ने बालक श्री कृष्ण को अपनी गोद में उठाया तथा उन्होंने नतसित होकर कुछ पूछने का उपक्रम किया। उन्होंने मुनि से प्रार्थना करते हुए कहा, हे महर्षि, आप तो आत्माराम हैं। आपसे मैं कुशल मंगल पूछ सकने में स्वयं को अक्षम पाकर भी कतिपय कुशल समाचार लोक प्रचलित नियमानुसार आपसे पूछ रही हूँ। हे स्वामी, मैं तो एक बुद्धि रहित अबला हूँ। आप मेरे इस दोष को क्षमा करने की कृपा करिएगा। साधुगण मूढ़ व्यक्ति के दोष को तत्काल ही क्षमा कर देते हैं। हे प्रभु, क्या आप ऋषि अंगिरा, अत्रि, मरीचि, गौतम या आप क्रतु, प्रचेता, पुलस्त्य, पुलह, दुर्वासा, कर्दम, वशिष्ठ, गर्ग, जैगी सभ्य अथवा देवल ऋषि इनमें से कोई एक हैं? अथवा क्या आप स्वयं प्रभु, कपिल, सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, बूढ़ू, पंचशिख, आसुरी, सौमारी, विश्वामित्र, वाल्मीकि, वामदेव अथवा कश्यप में से कोई हैं? क्या आप संवर्त, उतथ्य, कच अथवा बृहस्पति तो स्वयं रूप में नहीं पधारे हैं? हे प्रभु, क्या आप भृगु, शुक्र, च्यवन, नर और नारायण, शक्ति, पाराशर, व्यास, सुखदेव, जैमिनी, मार्कंडेय, लोमस, कण्व, कात्यायन, आस्तिक, जरत्कारु, ऋष्यशृंग, विभांडक, पौलस्त्य, अगस्त्य, शरद्वान, गिरि, समीक, अरिष्टनेमि, मांडव्य, पैल आदि तो नहीं हैं? हे महर्षि, कहीं आप पाणिनि, कणाद, साकल्य, सकटायन, अष्टावक्र, भार्गुरी, सुमंतु, जावाल, यज्ञबाल्क, वैशंपायन, यति, हंसी, पिंपलाद, मैत्रेय, करूस, उपमन्यु, गौरमुख, आरुणि, और्व, कक्षीवान, भरद्वाज, वेदशिरा, शंकुकर्ण, सौनक इनमें से कोई तो हैं? क्या आप कौन हैं? हे नाथ, मैं आपसे आपका उत्तर पाने के योग्य नहीं हूँ, तथापि कृपया आप मुझे अपना परिचय और नाम बताने की कृपा कर मुझे कृतार्थ करने की कृपा करें। सेवक अथवा सेविका ही स्वामी से जिज्ञासा कर पाने में समर्थ होते हैं। मैं अत्यंत धन्य हूँ। मैंने यह भी जाना है कि मैं कृतकृत्य हूँ तथा मेरा जीवन सफल हुआ है, तथापि आपके चरण कमल की रज के स्पर्श से मेरे कोटि जन्मकृत पातक क्षयीभूत हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं। हे नाथ, आपके चरणों के स्पर्श से मेरे यहाँ की यह धरती पवित्र हो गई है। आपके आगमन मात्र से मेरा यह ग्रह तीर्थ के समान पुण्यवान हो गया है। हे ब्राह्मण देव, मैंने श्रुति में जिन जिन महान लोगों का प्रसंग सुना है, आप उनमें से एक होंगे। मैंने अपने पूर्व पुण्य बल से आपका दर्शन लाभ प्राप्त किया है। आप मूर्तिमान वेद स्वरूप हैं। आप तो ग्रीष्म काल के मध्याह्न सूर्य के समान उद्दीप्त और तेजोमय हैं। आपके इन शिष्यों की चरण रज से मेरा कुल तथा मेरी गौओं का कुल सदा सर्वदा आपके द्वारा पवित्र किया जा चुका है। आप अपने मेरे कुल को तथा गोकुल को पूर्णतः पवित्र कर दिया है। आप लोग अत्यंत ही प्रसन्न मन से इस बालक को आशीर्वाद प्रदान कीजिए। ब्राह्मणों का आशीर्वाद तो पूर्ण स्वस्थायन स्वरूप तथा अत्यंत मंगलदायक होता है। नंद पत्नी यशोदा यह कहकर स्वयं वहां बैठ गईं तथा उन्होंने नंदराज को वहां बुलाने के उद्देश्य से सेवकों को भेजा। इधर यशोदा का यह कथन सुनकर महर्षि स्वयं हंसने लगे तथा उनके शिष्यों के हंसने से दसों दिशाएं उद्भासित सी हो उठीं। उस समय शुद्ध बुद्धि वाले महामुनि गर्ग ने आनंद पूर्वक देवी यशोदा से सत्य नीति पूर्ण हित कर वाक्य कहे। हे देवी, तुम्हारा कथन समयोचित है, लौकिक रीति पूर्ण तथा सुधामय है।
जिसका जैसा कुल में जन्म होता है वह तद्रूप उसी अनुसार हो जाता है। गिरि भानु गोप समुदाय रूप कमल के सूर्य स्वरूप हैं। उनकी पत्नी पद्मावती लक्ष्मी की ही तरह है। तुम उन पद्मावती की पुत्री तथा यशोवर्धन करने वाली होने के कारण यशोदा कहलाती हो। हे देवी, तुमने बल्लभ कुल में श्रेष्ठ तथा गोप प्रवर नंदराज को प्राण बल्लभ के रूप में प्राप्त किया है। तुम कौन हो, ये नंद कौन है, यह बालक कृष्ण कौन है, यह मैं भली भांति जानता हूँ। तथापि यह रहस्य नंद के सामने निर्जन स्थल में ही मैं बता सकूंगा। हे देवी, मैं गर्ग नाम वाला यदु वंश का दीर्घ काल से पुरोहित रहा हूँ। वसुदेव ने ऐसे कार्य के लिए यहाँ मुझे भेजा है जो अन्य व्यक्ति के द्वारा साध्य नहीं हो सकता है। हे देवी, हे नारद, इसके बाद नारायण ऋषि कहते हैं, तत्पश्चात अनुचरों अपने सेवकों द्वारा संवाद सुनकर नंद वहां तत्काल ही उपस्थित हुए तथा उन्होंने मुनि पुंगव गर्भदेव जी को नतसित होकर प्रणाम किया। उन्होंने मुनि के शिष्यगणों को भी सिर झुकाकर प्रणाम करके उनका शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद देवी यशोदा तथा विद्वान नंदराज शीघ्र ही वहां से उठे तथा घर के अंदर स्थित एकांत एवं रमणीय कक्ष में चले गए। मुनि गर्ग यशोदा एवं नंदपुत्र के साथ उस कक्ष में जब प्रविष्ट हो गए तब गर्गदेव ने यशोदा तथा नंद से अत्यंत गुप्त रहस्य युक्त यह बात कही। गर्गदेव कहते हैं, हे नंद, मैं तुमसे अत्यंत सुखदायक वचन कहता हूँ। वसुदेव ने यहाँ मुझे जिस कार्य हेतु भेजा है वह तुम सुनो। वसुदेव ने अपने इस पुत्र को यहाँ लाकर रखा है। यह वसुदेव का पुत्र है। यह तुम्हारे ज्येष्ठ स्वरूप वसुदेव का पुत्र है। वसुदेव कंस के भय से तुम्हारी कन्या को मथुरा ले गए थे तथा उस समय अपने इस पुत्र को यहाँ रख गए थे। उन्होंने इस शिशु के अन्नप्राशन तथा नामकरण के लिए गुप्त रूप से मुझे यहाँ भेजा है। अब तुम इस बालक के अन्नप्राशन और नामकरण की तैयारी करो। तुम्हारा यह शिशु पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है। यह माया के द्वारा तथा विधाता ब्रह्मा की प्रार्थना से ही पृथ्वी का भार उतारने के लिए यहाँ अवतीर्ण हुए हैं। यह गोलोकनाथ भगवान ही राधिकापति श्री कृष्ण हैं। यही वैकुंठ के कमलाकांत नारायण भी हैं। यही श्वेत द्वीपवासी तुम सबका रक्षक श्री हरि विष्णु हैं। यह अजन्मा कपिल नर नारायण ऋषि इसके ही अंश स्वरूप हैं। यह सभी तेज राशि का मूर्त रूप होकर यहाँ पर उत्पन्न हुए हैं, आविर्भूत हुए हैं। यहाँ यह अयोनिज रूप से धरती पर आविर्भूत होकर पृथ्वी पर आए हैं। हमने इनने पहले वसुदेव को दर्शन प्रदान किए, तत्पश्चात शिशु रूप में प्राप्त हुए। भगवान श्री हरि ने पहले देवकी माता के गर्भ को वायु से भर दिया था, जिससे वे गर्भिणी प्रतीत होने लगी थीं। तदनंतर भगवान श्री हरि ने प्रकट होकर वसुदेव को अपना दर्शन दिया और शिशु रूप होकर उनके द्वारा यहाँ लाए गए हैं। हे वल्लभ, हे नंद, युग भेद से प्रति युग में इनका विभिन्न नाम तथा विभिन्न वर्ण हो जाता है। पहले युग में शुक्ल वर्ण, द्वितीय युग में रक्त वर्ण तथा पीत वर्ण होकर वर्तमान में इनका अवतार कृष्ण वर्ण में उत्पन्न हुआ है। सतयुग में ये अत्यंत तीव्र तेज युक्त होने के कारण शुक्ल वर्ण थे। त्रेता युग में ये रक्त वर्ण तथा द्वापर में पीत वर्ण हो गए हैं। ये ही कलिकाल के प्रारंभ में कृष्ण वर्ण वाले हो गए हैं। ये तेजो राशि परिपूर्णतम ब्रह्म हैं। ये ही कृष्ण कहे गए हैं। हे नंद, कृष्ण जो कि का है उसका तात्पर्य है ब्रह्म, ऋकार अनंतवाचक है, रकार शिववाचक तथा णकार धर्मवाचक है, सर्वांतरथ उकार श्वेत दीपस्थ विष्णुवाचक है। इसमें स्थित विसर्ग कृष्ण तो नर नारायण का वाचक है। हे नंद,
ये सर्व तेज राशि, सर्व मूर्ति स्वरूप, सर्वाधार तथा सर्व बीजात्मक हैं। इसी कारण इनको कृष्ण कहा गया है। हे नंद, कृष शब्द कर्म निर्मूल करने का वाचक है। णकार दास्य वाचक है। अंत का आकार दात्रवाचक है, अतः इनको कृष्ण कहा गया है। हे नंद, ऋषि गर्ग कहते हैं, कृष निश्चेष्टता का, णा भक्ति का तथा अंतिम आवर्ण प्राप्ति का वाचक है, अतः ये कृष्ण कहे गए हैं। कृष निर्वाण वाचक, णा मोक्ष वाचक, अंतिम आ दात्रवाचक होने के कारण इनको कृष्ण कहा गया है। हे नंद, भगवान के करोड़ों नाम स्मरण से जो फल लाभ होता है वह सब मात्र कृष्ण नाम के स्मरण से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। हे नंद, कृष्ण नाम स्मरण से जो पुण्य लाभ होता है उस नाम के कहने तथा सुनने का भी वही फल होता है। इस कृष्ण नाम के स्मरण तथा श्रवण आदि से मानव की करोड़ों जन्मों में संचित की गई पाप राशि क्षय हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। भगवान श्रीहरि विष्णु के सभी नामों में से कृष्ण नाम समस्त नामों का सारभूत है। यह परात्पर, मंगलमय एवं भक्ति तथा दास्य का लाभ प्रदान करने वाला है। हे नंद, कृष्ण नाम के ककार के उच्चारण से ही भक्त को मृत्यु जन्म नाशक कैवल्य लाभ प्राप्त होता है। ऋकार के उच्चारण से व्यक्ति अतुलित दास्य भाव तथा शकार के उच्चारण से वांछित भक्ति लाभ को प्राप्त करता है। हे नंद, णा के उच्चारण से प्रभु का सानिध्य प्राप्त होता है। विसर्ग उच्चारण से व्यक्ति सारूप्य मोक्ष लाभ प्राप्त करता है, यह निस्संशय है, इसमें संदेह ना करें। हे नंद, ऋषि गर्ग कहते हैं, ककार का उच्चारण करने से यमदूत कंपित हो उठते हैं। ऋकार का उच्चारण करते ही वे पलायित हो जाते हैं। हे ब्रजेश्वर, हे नंद, भगवान कृष्ण का नाम लेने, भगवान कृष्ण का नाम कहने तथा भगवान श्री कृष्ण का नाम श्रवण करने मात्र से कृष्ण के किंकर गोलोक से रथ कर बैठकर चले आते हैं। हे नंद, बुद्धिमान व्यक्ति येन केन प्रकारेण धरती पर स्थित बालुका कण की गणना भले ही कर ले, तथापि संतगण तक भगवान श्री कृष्ण के नाम के प्रभाव की गणना करने में समर्थ नहीं है। मैंने पूर्व काल में भगवान शिव के मुख से नाम की महिमा को सुना था। मेरे गुरु ही इस नाम के गुण तथा प्रभाव को कुछ कुछ जानते हैं। हे नंद, नाम की महिमा का 16वां कला भाग भी ब्रह्मा, अनंत, धर्म, देवगण, ऋषिगण, मनुगण तथा मानवगण और वेद तथा संत भी नहीं जान पाते हैं। हे नंद, मैंने तुम्हारे पुत्र की महिमा का यथा अपनी मति के अनुरूप तथा अपने ज्ञान के अनुसार जो गुरु के मुख से सुना था वही तुमसे कह दिया है। हे नंद, तुम कृष्ण के नामों को मुझसे सुनकर उसको हृदय में धारण करो। हे नंद, कृष्ण, पीताम्बर, कंसध्वंसी, विष्टरस्रवा, देवकी नंदन, श्रीश, यशोदानंदन, हरि, सनातन, अच्युत, अनंत, सर्वेश, सर्वरूपधारी, सर्वाधार, सर्वगति, सर्व कारण कारण, राधा बंधु, राधिकात्मा, राधिका जीवन, राधा चितचोर, राधा प्राणाधिक, प्रभु, परिपूर्ण ब्रह्म, गोविंद, गरुड़ध्वज कृष्ण के ये सभी नाम कहे गए हैं। हे शुभेक्षु क्षण नंद, ये नाम जन्म मृत्यु का हरण करने वाले तथा सबकी रक्षा करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऋषि गर्ग कहते हैं, हे नंद, मैंने तुम्हारे कनिष्ठ पुत्र कृष्ण के नामों को जैसा अपने गुरु और भगवान सदाशिव से सुना था उसी प्रकार तुमसे कह दिया है। अब अपने ज्येष्ठ पुत्र हलधर का नाम संकेत मुझसे श्रवण करो। हे नंद, वे गर्भ से कर्षित अर्थात खींचे गए हैं, तभी उनका नाम संकर्षण होगा। वे संकर्षण नाम से भी जाने जाएंगे। अंतहीन होने के कारण वे अनंत हैं। महाबली होने के कारण वे बलदेव हैं।
हल धारण करने के कारण वे हली और हलधर हैं, तथा नील परिधान धारण करने के कारण वे सितिवासा हैं। मूसलधारी होने के कारण वे मुसली हैं। हे नंद, रेवती से संभोगरत होने के कारण वे रेवती रमण हैं। रोहिणी के गर्भ में निवास करने के कारण वे रोहिणीय हैं। यह मैंने तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र बलराम के नामों को जैसा सुना था वैसे का वैसा कह दिया है। हे नंद, अब मैं अपने गृह जा रहा हूँ, तुम यहाँ सुखपूर्वक अपने गृह में निवास करो। ब्राह्मण का कथन सुनकर नंद स्तब्ध हो गए। नंद पत्नी यशोदा निश्चेष्ट हो गईं। बालक हंसने लगे। तब नंद ने ब्राह्मण को प्रणाम करके तथा हाथ जोड़कर भक्तिपूर्वक नतसित होकर विनय पूर्वक कहा। नंदराज कहते हैं, हे प्रभु, यदि आप चले गए तब इस श्रेणी का और कौन महात्मा है जो यह कार्य संपन्न करा सके। अतः आप स्वयं शुभ क्षण निरूपित करके इसका अन्नप्राशन और नामकरण आदि संस्कार संपन्न कराने की कृपा कीजिए। हे मुनि, आपने राधा प्राणाधिक आदि जो 10 नाम कहे गए हैं उसका कारण क्या है तथा इसकी विशेषता क्या है, यह भी मुझसे कहने की कृपा करें। नंद जी का कथन सुनकर मुनि प्रवर गर्ग जी हंसने लगे। उन्होंने यह गूढ़ परम तत्वमय रहस्य नंद से कहना शुरू किया। गर्ग ऋषि कहते हैं, हे नंद, मैं इस संबंध में पुरातन इतिहास तुमको सुनाता हूँ, उसका श्रवण करो। मैंने पूर्व काल में भगवान शिव जी से गोलोक का वृत्तांत श्रवण किया था। राधा तथा श्री दामा के बीच महान विवाद हुआ था। राधा वृषभानु की पुत्री हैं, उनकी माता कलावती हैं। सती राधा कृष्ण की अर्धांगिनी हैं। वे कृष्ण के ही सदृश हैं। वे गोलोक वासिनी हैं, तथापि कृष्ण के आदेश से जन्म लेकर यहाँ धरा पर आई हैं। हे नंद, वे राधा मूल प्रकृति ईश्वरी तथा अयोनि संभव हैं। उन सती ने माया से माता के गर्भ में वायु को भर कर दिया था, जिससे वे गर्भिणी लगे। जब यह गर्भगत वायु बाहर निकलने लगा तब उस समय उन्होंने शिशु रूप धारण किया। कृष्ण की आज्ञा के अनुसार वे माया से पृथ्वी पर आविर्भूत हो गई हैं। राधा ब्रज में उस प्रकार बढ़ने लगीं जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की वृद्धि होती है। ये सती श्री कृष्ण के आधे तेज से मूर्त रूप होकर अवतीर्ण हुई हैं। हे नंद, वेद ने कहा कि एक ही मूर्ति राधा कृष्ण रूपी भगवत द्वय से विभक्त होकर प्रकट है। इसमें एक भाग स्त्री तथा अन्य भाग पुरुष का है। वे ही एक स्त्री तथा एक पुरुष रूप में कृष्ण और राधा के रूप में हैं। ये दोनों रूप तेज तथा गुण में समान हैं। ये दोनों ही रूप पराक्रम, बुद्धि तथा ज्ञान में भी समान हैं। तथापि राधा कृष्ण के अवतीर्ण होने के पहले पृथ्वी पर अवतरित होने के कारण आयु में कृष्ण से ज्येष्ठा हैं। भगवान श्री कृष्ण सदैव राधा का तथा राधा सदैव श्री कृष्ण का स्मरण करती हैं। ओम नमः शिवाय। गर्ग ऋषि कहते हैं, हे नंद, कृष्ण राधा के प्राणों से रचित हैं। राधा कृष्ण के प्राणों से ही मूर्तिमान रहती हैं। श्री कृष्ण राधा का अनुसरण करते परम गोकुल धाम में आए हैं। पूर्ण काल में गोकुल में जो कुछ स्वीकृत हुआ था, पृथ्वी का भारण हरण तथा कार्य स्वीकृत हुआ था, उसे ही संपूर्णतया करने के लिए कंस के भय का दिखावा करके भगवान गोकुल में आए हैं। भय के ईश्वर को किसका भय, तथापि उसी पूर्ण प्रतिज्ञा के पालनार्थ राधा कृष्ण का धरती पर आगमन होना कहा गया है। हे नंद, राधा शब्द की व्युत्पत्ति सामवेद में कही गई है। सर्वाग्र में नारायण तथा नाभि कमलस्थ ब्रह्मा को यह व्युत्पत्ति बतलाई गई थी, जिसे ब्रह्मा ने ब्रह्मलोक में भगवान शिव जी से कहा था।
पूर्व काल में राधा नाम की यह व्युत्पत्ति कैलाश शिखर पर महेश्वर ने मुझसे कहा था। हे नंद, यह राधा नाम की व्युत्पत्ति देवगण के लिए भी दुर्लभ है, वह मैं तुमसे कहता हूँ। इस राधा नाम की व्युत्पत्ति की आकांक्षा देवता, असुर, मुनिगण सभी करते हैं। यह परम मुक्ति प्रदा है। राधा में स्थित रेफ कोटि जन्म अर्जित शुभाशुभ कर्म भोग तथा पातक का नाश करने वाली है। इस नाम का आ गर्भवास, मृत्यु तथा रोग का नाशक है। धकार आयु की हानि तथा यह द्वितीय आ भव बंधन का नाशक है। हे नंद, ऋषि गर्ग कहते हैं, राधा नाम के श्रवण करने से, स्मरण करने से, राधा नाम के कीर्तन करने से सर्व दोष समूह नष्ट हो जाते हैं। यह निश्चित है। राधा नाम में आद्य अक्षर रकार के उच्चारण से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की भक्ति तथा दास्य भाव की प्राप्ति होती है। हे नंद, राधा नाम का आ सभी इच्छित वस्तु का कामना प्रदाता तथा कामनाओं का प्रदाता है। यह आ सदा आनंददायक, सर्व सिद्धिप्रद तथा ईश्वर लाभ कराने वाला है। धकार कृष्ण के निकट निवास प्रदान करने वाला है। यह प्राणीगण को सृष्टि मुक्ति सारूप्य मुक्ति तथा भगवान श्री हरि के समान तत्व ज्ञान प्रदान कराता है। धकार के साथ वाला अकार धा तेज राशि तथा भगवान श्री हरि के समान दान शक्ति प्रदान करता है। हे नंद, गर्ग ऋषि कहते हैं, यह आ योग शक्ति, योग बुद्धि तथा सर्वदा भगवान श्री हरि की स्मृति प्रदान कराता है। इस राधा नाम के स्मरण, उच्चारण, श्रवण तथा इसके सुयोग से व्यक्ति भी पाप राशि तथा उस पर आच्छन्न मोहजाल को ध्वस्त कर देता है। रोग, शोक, मृत्यु, यम आदि उसके भय से कंपित हो जाते हैं। हे नंद, मैंने राधा माधव के स्तव और ध्यान के संबंध में जो कुछ भगवान श्री सदाशिव शंभु के मुख से सुना था, वह सब अपनी जानकारी के अनुसार यथा किंचित तुमसे कह दिया है। इसे संपूर्णतया वर्णन करने में की क्षमता मुझ में नहीं है। हे नंद, इन कृष्ण का राधा के साथ इसी वृंदावन में विवाह होगा। जगत विधाता ब्रह्मा इस विवाह के पुरोहित होंगे। यह कार्य अग्नि के साक्ष्य में संपन्न होगा। यह तुम्हारा पुत्र कृष्ण कुबेर पुत्रों की मुक्ति, क्षीर नवनीत आदि भक्षण, धेनुकासुर का वध, वन में ताल भक्षण तथा लीला क्रम में वक्त, केसी, प्रलंब आदि असुरगण का वध करेगा। यह द्विज पत्नियों से मिष्ठान्न भोजन तथा पानीय पान करेगा। यह उनको मुक्ति देगा। इंद्र यज्ञ भग्न करेगा तथा इंद्र से गोकुल की रक्षा भी करेगा। यह गोपीगण का वस्त्र हरण कर तथा उनके व्रत को संपन्न करेगा। इसके बाद उनको पुनः वस्त्र तथा इच्छित वर प्रदान करेगा। इसके बाद कृष्ण उनका चित्त हरण करके उन्हें अपने वशीभूत कर लेगा। हे नंद, इसके बाद ये महारम्य हर्षवर्धक रासोत्सव करेंगे। बसंत में पूर्णिमा की रात्रि में रास मंडल में वे गोपीगण के नव संभोग करके उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। हे नंद, उनके साथ वे कुतूहलमय जल क्रीड़ा करेंगे। इसके बाद श्री राम के शाप के कारण इन सब से 100 वर्ष तक विक्षोभ होगा। इस 100 वर्ष तक उनकी गोपियों तथा राधा के साथ वियोग की स्थिति बनी रहेगी। कृष्ण के मथुरा आगमन करने के कारण गोपीगण का शोक बढ़ जाएगा। इसके पश्चात आध्यात्मिक उपदेश देकर प्रभु गोपियों से अक्रूर की तथा रथ की रक्षा करेंगे। इसके बाद वे रथ पर बैठकर पुनः आने की प्रतिज्ञा करेंगे। इस प्रकार के पिता, भाई एवं ब्रज के बालकों के साथ यमुना पार करेंगे। हे नंद, वे अक्रूर को ज्ञान दान देंगे। जल के भीतर अपने रूप का दर्शन अक्रूर को कराएंगे। सायंकाल भगवान श्री कृष्ण मथुरा में आकर कौतूहल के कारण नगर भ्रमण करते समय वहां के लोगों को अपना दर्शन प्रदान करेंगे। हे नंद, वे वहां माली, दर्जी, कुब्जा तथा भवबंधन छिन्न करेंगे।
कुब्जा के भवबंधन छिन्न करेंगे। वे भगवान शिव का धनुष भंग करके यज्ञ भूमि को देखेंगे। इसके अनंतर कुबलयापीड़, गज एवं चारुण आदि मल्लों का वध करके मथुरा के राजा कंस को देखने जाएंगे। हे नंद, वे तत्काल कंस वध करके पिता को तथा माता को बेड़ी से मुक्त कराएंगे। वे यहाँ तुम सबको प्रबोधित करके उग्रसेन का तिलक मथुरा नरेश के रूप में करेंगे। हे नंद, वे मृतकों की पत्नियों के शोक का नाश दान यज्ञ दान करके तथा बलराम का एवं अपना उपनयन संस्कार हो जाने पर गुरु के यहाँ गुरु मुख प्रदत्त विद्या का अध्ययन करेंगे। हे नंद, ये गुरु के मृत पुत्र को पुनः जीवन दान देकर गुरु को प्रदान कराएंगे। तदंतर स्वगृह लौट जाएंगे। इसके बाद वे राजा की सेना से छल करके दुष्ट काल यवन का वध करेंगे। मुचकुंद को मोक्ष देकर के यादवों के साथ द्वारका में प्रस्थान करेंगे। यही बालक कृष्ण द्वारका का निर्माण करके वहां स्त्रियों से विवाह करेंगे। उनके साथ क्रीड़ा करके उनके साथ पुत्र पौत्रादि के सौभाग्य की वृद्धि करेंगे। हे नंद, इसके बाद ये कृष्ण मणि का अपहरण के मिथ्या दोष से कलंकित होकर उससे मुक्त होंगे। यही बालक कृष्ण पांडवगण की सहायता करके धरती के भार का हरण भी करेंगे। ये धर्मपुत्र युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ को लीला से पूर्ण करेंगे। इसके बाद स्वर्ग से पारिजात वृक्ष का हरण करके इंद्र के अहंकार को चूर्ण करेंगे। हे नंद, ये कृष्ण सत्यभामा के व्रत को पूर्ण कराएंगे। बाणासुर की सहस्त्र भुजाओं का छेदन करेंगे। भगवान शिव की सेना का मर्दन करके उनका जृंभण करेंगे। ये बाण तनया ऊषा का हरण, अनिरुद्ध की बंधन मुक्ति, वाराणसी नगरी का दहन, ब्राह्मण की दरिद्रता का नाश करके ब्राह्मण के मृत पुत्र को लाकर दुष्ट दलन करके तीर्थ यात्रा काल में तुम यादवों से पुनः मिलेंगे। ओम नमः शिवाय। हे नंद, ऋषि गर्ग कहते हैं, इसके बाद राधा सहित पुनः ब्रजमंडल आकर अपने नारायणांश से द्वारका में अपने नारायणांश को द्वारका में स्थापित करेंगे। हे नंद, यह सब करके वे राधा के साथ पुनः गोलोक गमन करेंगे। नारायण, तुम लोगों के साथ वैकुंठ गमन करेंगे। नर नारायण ऋषि द्वय धर्मदेव के यहाँ जाएंगे। भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में गमन करेंगे। हे नंद, यह मैंने तुमसे भविष्य के संबंध में वेद का निर्णय कह दिया है। अब तुम वह सब कार्य श्रवण करो जिस हेतु मेरा यहाँ आगमन हुआ है। हे नंद, माघ शुक्ला चतुर्दशी के दिन शुभ मुहूर्त में गुरुवार के दिन रेवती नक्षत्र है। उस दिन चंद्रमा तथा तारक विशुद्ध स्थिति में है। चंद्रमा 3 लगन में है। उस पर लग्नेश की पूर्ण दृष्टि है, बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है। इस करण अति उत्तम वणिज नामक है। अतः समय मनोहर तथा शुभ योग भी है। ऐसा दिन अत्यंत ही दुर्लभ है तथा इसमें सर्वोत्कृष्ट उपयोगी योग भी है। तुम विद्वानों के साथ इस पर विचार करके प्रसन्नता के साथ मुदित मन से यह अन्नप्राशन नामकरण का कार्य संपन्न करो। ओम नमः शिवाय। हे नंद, हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, उस एकांत कक्ष में यह कहने के उपरांत मुनीश्वर गर्ग बाहर आकर आसन में आसीन हो गए। यह सब सुनकर नंद एवं यशोदा अत्यंत ही हर्षित होकर उक्त कार्य को संपन्न करने का उद्योग करने लगे। इसके पश्चात ऋषि गर्ग के दर्शनार्थ वहां गोप गोपीगण, बालक तथा बालिकाएं आईं। वे सब देखते हैं कि ग्रीष्मकालीन मध्याह्न सूर्य के समान तथा शिष्यों से घिरे ब्रह्म तेज की प्रभा से प्रदीप्त मुनि गर्ग से उनके शिष्यगण सिद्धि के लिए दृढ़ योग के संबंध में प्रश्न कर रहे हैं। वे ऋषि सानंद चित्त होकर नंद भवन की शोभा का अवलोकन कर रहे हैं। वे मुनि रत्न सिंहासन में आसीन होकर हाथों में योग मुद्रा बनाकर स्थित हैं। वे अपने ज्ञान नेत्रों से भूत भविष्य वर्तमान को साक्षात देख रहे हैं। मुनि प्रवर गर्ग सिद्ध मंत्र के प्रभाव से
हृदगत ईश्वर का दर्शन कर रहे हैं तथा बाह्यतः हृदयस्थ ईश्वर की छवि के अनुरूप यशोदा की गोद में स्थित शिशु कृष्ण का भी दर्शन कर रहे हैं। भूत भावन महेश द्वारा प्रदत्त ध्यान योग की जो विधि उनको मिली थी तथा जो रूप उसमें निरूपित था, तदनुसार वही मूर्ति नेत्रों से सम्मुख देखकर ऋषि गर्ग पूर्ण मनोरथ हो गए तथा उन्होंने परम प्रीति प्राप्त कर लिया। वे साश्रु नेत्र होकर पुलकित हो गए। वे अब भक्ति सागर में निमग्न थे। उन्होंने योग मार्ग से हृदय में भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर उनको प्रणाम आदि संपन्न किया। इन ऋषि गर्ग को सभी समागत व्यक्तिगण तथा स्त्रियों ने नतसित होकर प्रणाम किया। मुनि गर्ग ने भी सभी को शुभ आशीर्वाद प्रदान किया। इसके बाद मुनि गर्ग तो वहीं आसन पर स्थित बैठे रह गए, परंतु सभी समागत लोग स्वाग्रह मुदित मन से प्रस्थान कर गए। अब नंद ने आनंदित मन से अपने बंधुगण को निमंत्रण स्वरूप मंगल पत्रिका भेजा। सभी निकटवर्ती एवं दूरवर्ती बंधुगण को मुदित मन से उन्होंने यह निमंत्रण भेजा था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब नंदराज ने वहां दधि, दुग्ध, घृत, गुड़, मधु, तेल, नवनीत, तक्र, शर्करा तथा जल की झील निर्मित कराया। उन्होंने 60 धान के 100 पर्वत, लवण के 7 पर्वत वहां निर्मित कराए। वहां उन्होंने चिवड़ा के 100 पर्वत भी निर्मित कराए। नंद ने 7 शर्करा के पर्वत, लड्डू के 7 पर्वत, पके फल के 16 पर्वत, जौ गेहूं के चूर्ण के लड्डू, पिंड, मोदक, इमरती के अनेक पर्वतों का निर्माण कराया। उन्होंने कौड़ी का अति उच्च 7 पर्वत बनवाया। कर्पूर युक्त तांबूल का अत्यंत विस्तृत द्वारहीन ग्रह बनवाया। सुवासित जल का ग्रह भी बनवाया। वहां के जल में चंदन, अगुर, कस्तूरी, कुंकुम मिश्रित था। कृष्ण के अन्नप्राशन संस्कार के लिए राजा नंद ने वहां नाना जाति के रत्न, स्वर्ण, मुक्ता, प्रवाल, नाना सुंदर एवं विभिन्न प्रकार के वस्त्राभूषण जो अत्यंत उत्सुकता से एकत्र किए थे। नंद राज ने पुत्र के अन्नप्राशन के उपलक्ष्य में यह सब एकत्र करने के अनंतर कौतुक के कारण कदली स्तंभों से प्रांगण को घेर दिया था। वे कदली स्तंभ आम के पत्तों की बंधनवार से शोभित हो गए। उन प्रांगण का संस्कार करके मनोहर चंदन चर्चित चंदन, अगर, कस्तूरी, पुष्पमाला युक्त उनको सुशोभित किया गया। हे नारद, वहां गौ, मधुपर्क, आसन, फल, पद्म समूह सजाए गए। मनोहर दुंदुभी तथा अनेक अन्य वाद्य जैसे ढक्का, पटहा, मृदंग, मुरज, आनक, बंसी, सन्नाहनी, कांस्य स्वरयंत्र का कोलाहल शब्द प्रांगण में गूंज उठा। वहां विद्याधारियों का मनोहर भंगिमा के साथ नृत्य और गंधर्व नायकों के मनोहर गीतों से मूर्छनालाप होने लगा। प्रांगण में स्थान स्थान पर स्वर्ण के सिंहासन तथा रथ समूह स्थापित थे। इन सब से वहां की शोभा वृद्धि हो रही थी। तदनंतर एक संदेशवाहक ने नंदराज से कहा। संदेशवाहक नंद से कहता है, हे राजन, यहाँ गिरि भानु अपनी पत्नी के साथ आए हैं। वे अपने सैकड़ों किंकरों के साथ यहाँ आए हैं। उनके साथ 4 लाख रथ, 4 लाख गज, करोड़ों अश्व, 1 करोड़ पालकी भी आई हैं। आपने अन्य बांधव, वल्लभ राजगण, गोपगणों, हाथियों, अश्वों तथा रथों पर आरूढ़ होकर यहाँ आए हैं। यहाँ रत्नालंकार भूषित अनेक राजपुत्रों का भी आगमन हुआ है। ऋषिगण, मुनिगण, ब्राह्मणगण, विद्वान लोग, बंदी, भिक्षुक का समूह भी निकट आ गया है। इतने गोप गोपी आए हैं, उनकी संख्या गणना करने में कोई समर्थ नहीं है। आप इस प्रांगण से बहिर्गत होकर स्वयं सबको देखने की कृपा करें। यह संवाद उस संदेशवाहक ने आंगन में स्थित होकर नंदराज को दिया। ओम नमः शिवाय। यह संवाद सुनकर ब्रजेश्वर नंद तत्काल ही प्रांगण से बाहर निकले और उन्होंने सभी समागत लोगों के पास जाकर उन सबको आंगन में लाकर आसीन कराया। उन्होंने सबका सत्कार किया। नंद ने ऋषियों के समूह को भी भूमि पर सिर रखकर प्रणाम करके उनको पाद्य और आसन आदि
प्रदान कर समाहित होकर निवेदित किया। उस समय नंद भवन वस्तु समूह तथा बंधु वर्ग से इतना भर गया था कि कोई भी किसी की भी बात को नहीं सुन पा रहा था। कुबेर ने भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए गोकुल में 3 मुहूर्त तक स्वयं वर्षा करके गोकुल को स्वर्ण से भर दिया। जो सब भेंट नंद के बंधु वर्ग बालक श्री कृष्ण को अर्पित करने के लिए आए थे, वे सभी लोग नंद का यह ऐश्वर्य देखकर लज्जा से नतमस्तक होकर छिप गए। तत्पश्चात नंदराज ने अपना आह्निक आदि इष्ट कार्य संपन्न कराया और पवित्र धुला वस्त्र पहना। नंदराज चंदन, अगर, कस्तूरी और कुंकुम से भूषित थे। नंदराज चरणों का प्रक्षालन करके ऋषि गर्ग तथा अन्य मुनियों की आज्ञा से स्वर्ण पीठ पर आसीन हो गए। उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करके आचमन किया। तदनंतर स्वस्ति वाचन एवं वेद में कहे गए कर्म को संपन्न करके बालक को अन्नप्राशनार्थ भोजन कराया। तदनंतर ब्रजराज ने आनंदित होकर ऋषि गर्ग के कथनानुसार बालक का कृष्ण नाम रखा, जो मंगलप्रद था। घृत युक्त अन्न का बालक को भोजन कराकर तथा जगतपति का शुभ क्षण में नामकरण संस्कार संपन्न करके नंद ने वहां अनेक वाद्यों का वादन कराकर मंगलानुष्ठान संपन्न कराया। नंद ने मुदित होकर अनेक प्रकार के स्वर्ण, रत्न, धन, भक्ष्य द्रव्य, वस्त्र ब्राह्मणों को दान रूप प्रदान किए। उन्होंने बंदीगण तथा भिक्षुकों को विपुल स्वर्ण प्रदान किया। इनको प्रदत्त स्वर्ण का भार इतना अधिक था कि वे उसके बोझ से चल नहीं पा रहे थे। नंदराज ने ब्राह्मणों, बंधुओं, भिक्षुक गणों को विशेष रूप से मनोहर मिष्ठान्न का भोजन कराया। नंद ने गोकुल में दो प्रदान करो, भक्षण करो का शब्द सतत सुनाई दे रहा था। ब्रज पुंगव नंदराज ने रत्न, पूर्ण पात्र, वस्त्र आभूषण, प्रवाल, स्वर्ण मणियों का सार, उत्तम स्वर्ण पात्र जो विश्वकर्मा द्वारा निर्मित थे, वह सब विनय पूर्वक ऋषि गर्ग को प्रदान किए। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, उन्होंने ऋषि गर्ग के शिष्यों तथा अन्य ब्राह्मणों को भी विशेष रूप से तथा पूर्ण रूप से स्वर्णभार प्रदान किया। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, इसके बाद गर्ग मुनि भगवान श्री कृष्ण को लेकर एक एकांत स्थान में गए। वे वहां इन प्रभु को भक्तिपूर्वक प्रणाम करके उनका स्तव करने लगे। ऋषि प्रवर ने पुलकित होकर तथा भक्ति के साथ नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए निवेदन किया। ऋषि गर्ग कहते हैं, हे कृष्ण, आप जगन्नाथ हैं तथा भक्तों के भय का नष्ट करने वाले हैं। आप प्रसन्न होकर मुझे अपने चरण कमलों का दासत्व प्रदान करने की कृपा करिए। हे कृष्ण, आपके पिता नंद ने मुझे जो धन दिया है उसका मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। आप मुझे अपने भक्तों को अभय प्रदान करने वाली अपनी निश्चला भक्ति प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे कृष्ण, हे प्रभो, अणमादि ऐश्वर्य, सिद्धि, योग, मुक्ति, ज्ञान तत्व, अमरत्व की मुझे तनिक भी कामना नहीं है। हे भगवान, आपके दासत्व के आगे मुझे इंद्रत्व या मनुत्व पद अथवा चिरकालीन स्वर्ण भोग भी मुझे वांछित नहीं है। हे नाथ, मुझे आपके दासत्व के अतिरिक्त सालोक्य, सृष्टि, सामीप्य तथा सारूप्य मुक्ति की भी आवश्यकता नहीं है। आपके दासत्व के बिना मेरे लिए इन सब का कोई प्रयोजन नहीं है। मेरी तो इच्छा गोलोक अथवा पाताल लोक में भी निवास करने की नहीं है। हे स्वामी, मेरी यह इच्छा है कि मुझ में आपके चरण कमल की स्मृति सदा बनी रहे। नाना जन्मों का जब पुण्य फल उदित हो, तभी मैंने भगवान शिव द्वारा आपका मंत्र प्राप्त किया था। हे स्वामी, उस मंत्र के प्रभाव से ही मैं सर्वज्ञ सर्वदर्शी हो गया हूँ तथा मेरी गति सर्वत्र अबाधित है। तथापि हे दीनबंधु, हे कृपा सिंधु, मुझ पर कृपा करिए। आप मुझे अपने चरणों में शरण देकर मुझे अभय प्रदान कीजिए। जब तब मृत्यु मेरा क्या कर सकेगी।
सर्वेश्वर शिव ने आपके चरण कमल की सेवा करके स्वयं मृत्युंजयत्व, संहारत्व तथा योगी गणों का गुरुत्व लाभ प्राप्त किया है। जिसके एक दिन में 14 इंद्रों का कार्यकाल पूर्ण होता है, वे ब्रह्मा भी आपके चरणों की सेवा करके ही जगत के सृष्टिकर्ता हुए हैं। हे स्वामी, धर्मदेव भी आपकी चरण सेवा करके ही दुर्जय काल पर विजय प्राप्त कर कर सर्व कर्म साक्षी, सबके रक्षक एवं सबके कर्म फलदाता हो सके हैं। हे नाथ, सहस्त्रफणा शेषनाग आपके चरण कमल की सेवा के द्वारा उसी प्रकार विश्व को सरसों के दानों के समान धारण कर लेते हैं, जैसे भगवान शिव ने हलाहल विष को कंठ में धारण किया हुआ है। जो लक्ष्मी निखिल संपत्ति प्रदान करती हैं तथा देवियों में श्रेष्ठा एवं परात्परा हैं, वे भी निरंतर अपने केशों से आपके चरण कमल की मार्जन करती हैं। सर्वशक्ति स्वरूपा बीज रूपिणी प्रकृति देवी आपके चरणों का अनवरत स्मरण करके अपने चित्त को आपके प्रति आसक्त रखती हैं। सभी प्राणीगण की बुद्धि रूपा सभी देवियों की ईश्वरी देवी पार्वती भी आपके चरणों का स्मरण करके ही परमपिता ईश्वर को पति रूप में प्राप्त कर सकी हैं। ओम नमः शिवाय। हे स्वामी, हे स्वामी, जो विद्या की अधिष्ठात्र देवी ज्ञान माता सरस्वती हैं, वे भी आपके चरणों का पूजन करके ही सबकी पूज्या हो सकी हैं। जो भुवन त्रय को पावन करने वाली देवी सावित्री हैं, वे ब्रह्मा एवं ब्राह्मणों की अनन्य गति भी यह सब आपके चरणों की सेवा के फल से ही प्राप्त कर पाती हैं। देवी वसुंधरा भी आपके चरण कमलों की सेवा के बल से समग्र जगत को धारण करने में सक्षम होकर सभी प्रकार की फसलों को जन्म दे पाती हैं। अन्य की तो क्या बात करूं। देवी राधा आपके वामांश से उत्पन्न हैं तथा आपके तेज के प्रभाव से आपके समान होकर भी आपके चरण कमल को अपने वक्ष पर स्थापित करके आपकी अविरत सेवा करती हैं। हे नाथ, हे कृष्ण, जिस प्रकार भगवान शिव आदि देवता, लक्ष्मी आदि देवियां आपकी कृपा पात्र हो गई हैं, उसी प्रकार आप मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाकर मुझे मुक्ति प्रदान कीजिए, अपना दासत्व प्रदान कीजिए। ईश्वर तो सभी प्राणीगणों पर समान कृपा करते हैं। हे नाथ, हे कृष्ण, अब मैं अपने गृह नहीं जाना चाहता हूँ, ना तो आपके पिता नंद द्वारा प्रदत्त धन ही ग्रहण करूँगा। आप अपने चरण कमल का सेवक बनाकर मेरी रक्षा कीजिए, मुझे अपना दासत्व प्रदान कीजिए। इस प्रकार स्तव करके ऋषि गर्ग साश्रुनयन एवं पुलकित होकर कलेवर की स्थिति में भगवान श्री हरि बालक रूप कृष्ण के चरण कमलों पर गिरकर पुनः पुनः रुदन करने लगे। उस समय भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने गर्ग की स्तुति सुनकर उनसे हंसते हुए कहा, हे ऋषि, तुम्हारी अविचल भक्ति सदा मेरे प्रति बनी रहेगी। जो मनुष्य गर्ग देवकृत इस स्तोत्र को नित्य तीनों संध्या काल में पढ़ता है, उसे दृढ़ भक्ति, भगवान श्री हरि का दासत्व तथा अचला स्मृति निश्चित रूप से प्राप्त हो जाती है। वह जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, शोक, मोह तथा अत्यंत संकट आदि से रहित होकर भगवान श्री कृष्ण का दासत्व लाभ प्राप्त करता है तथा उनकी सेवा में सदा के लिए तत्पर हो जाता है। वह व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के साथ कृष्ण के धाम में सदा अवस्थित रहता है, उसका कभी भी श्री कृष्ण से वियोग नहीं होता है। श्री नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, हे मुनिवर, गर्ग ऋषि ने इस प्रकार भगवान श्री हरि का अनेक प्रकार से स्तव करके बालक कृष्ण को नंद के हाथों अर्पित करके उनसे कहा, हे ब्रजराज, हे नंद, अब मैं वापस अपने घर जाना चाहता हूँ, सम्मति प्रदान करो। अत्यंत विचित्रता तो यह है कि यह जगत विचित्र मोहजाल से आच्छन्न है। जैसे समुद्र का फेन एक बार मिलकर पुनः अलग हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य का मिलन तथा पुनः विच्छेद जगत में सदा होता रहता है। गर्ग जी का यह कथन सुनकर नंदराज रुदन करने लगे, क्योंकि साधु से अलग होना मृत्यु से भी अधिक कष्टकारक होता है।
हे मुनिवर, हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, उस समय नंद आदि गोपों ने, गोपिकाओं ने शिष्यों सहित मुनि गर्ग जी को जाने के लिए उद्यत देखकर रुदन करना प्रारंभ किया तथा प्रीतिपूर्वक विनय के साथ ऋषि प्रवर को प्रणाम किया। मुनि गर्ग ने उन सबको आशीर्वाद प्रदान किया तथा आनंदित होकर मथुरा चले गए। ओम नमः शिवाय। इसके पश्चात समागत ऋषि मुनि नंद ने बंधु बांधवों, गोपगणों, सभी लोगों को धन से पूर्ण होकर प्रसन्नता के साथ अपने अपने घर चले गए। बंदीगण भी मिष्ठान्न, उत्तम वस्त्र, उत्तम आभूषण तथा स्वर्ण रचित भूषण आदि पाकर परिपूर्ण मनोरथ की स्थिति में अपने अपने ग्रहों को प्रस्थान कर गए। भिक्षुगण भी पेट भर आहार करने के उपरांत अपने घर नहीं जा पाए, क्योंकि वे पेट के भार से चलने में अक्षम हो गए थे। इतना आहार कर लिया था कि सभी लोग नंद से प्राप्त वस्तु के भार को ढोने में अत्यंत थक गए थे। कोई मंद गति से चल रहा था, कोई थक कर भूमि पर ही लेट गया था, कोई भार से पीड़ित होकर कभी उठते तो कभी बैठ जाते और इस तरह से आगे बढ़ रहे थे। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, कोई अत्यानंद से सराबोर होकर वहीं रुक गया तो कोई हंसता था, कोई वहां की बची खुची कौड़ियों का तथा कौड़ियों को ढोकर ले जाने में असमर्थ लोगों के द्वारा वहां छोड़ी गई वस्तुओं को समेट कर ले जा रहे थे। कोई प्राप्त वस्तु अन्य को दिखा रहा था, कोई प्रभूत वस्तु एवं धन पा जाने की प्रसन्नता से नृत्य और गायन कर रहा था। कोई नाना प्रकार की गाथा कहता था। वह राजा मरुत, श्वेत, सगर, मांधाता, उत्तानपाद, नहुस, नल प्रभृति राजाओं की गाथा बखानता चला जा रहा था। कोई श्री राम के अश्वमेध का वर्णन करता था तो कोई राजा रंतिदेव के उत्तम कर्म की गाथा को कहता था। अन्य लोगों ने जो इतिहास वृद्धों से सुना था वही वहां कहने लगे। कोई व्यक्ति मार्ग में एक बार विश्राम करता तब पुनः चल पड़ता, कोई श्रम के कारण बारंबार शयन करते तब एक बार चलते। इसी प्रकार सभी आनंदित चित्त के साथ अपने अपने घर को प्रस्थान कर रहे थे। इसके पश्चात नंद यशोदा ने बालक को अपने वक्ष से लगाया तथा कुबेर भवन के समान अपने ऐश्वर्यमय रमणीक भवन में रहने लगे। इस प्रकार बालक श्री कृष्ण उसी प्रकार नित्य प्रति बढ़ने लगे जैसे शुक्ल पक्षीय चंद्रमा बढ़ता है। भगवान कृष्ण अब गौओं की पूंछ तथा दीवाल पकड़कर प्रसन्नता से खड़े हो जाते थे। वे दिन प्रतिदिन क्रमशः किम व आथा चौथाई शब्द बोलने का प्रयत्न करते। हे मुनिवर, हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, घर के आंगन में विचरते भगवान कृष्ण तथा बलराम इस प्रकार बढ़ने लगे। वे अपने माता पिता के हर्ष की वृद्धि कर रहे थे। अब तक बलराम 1-2 डग चलने लगे थे, तब श्री कृष्ण घुटनों में प्रांगण तथा गृह में चलते रहते थे। बलभद्र कृष्ण से आयु में 1 वर्ष ज्येष्ठ थे। इस प्रकार वे दोनों बालक क्रमशः बढ़ते जा रहे थे। वे दोनों माया से बालक रूपधारी थे। इस प्रकार बलराम तथा कृष्ण गोकुल में हर्षित होकर घूमते फिरते थे तथा अब शब्दों का सम्यक उच्चारण भी करने लगे थे। हे मुनिवर, हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, महर्षि गर्ग उस समय मथुरा में वसुदेव के गृह पहुंचे। वसुदेव ने महर्षि को प्रणाम करके उनसे दोनों बालकों की कुशलता को पूछा। तभी मुनि गर्ग ने वसुदेव से दोनों बालकों की कुशलता तथा यहाँ आयोजित महोत्सव का वर्णन किया। यह प्रसंग सुनते ही आनंद आश्रु से उनके नेत्र आंसुओं से भर गए। देवकी भी पुनः पुनः परम प्रीति के साथ उन बालकों के संबंध में पूछती जाती तथा अपने आंखों को आनंद के अश्रुओं से निमग्न होकर बारंबार रोने लगती। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, इसके बाद महर्षि गर्ग भी नंद यशोदा को आशीर्वाद देकर स्वगृह चले गए। इधर नंद यशोदा भी कुबेर के समान प्रतीत होने वाले अपने भवन में सुखपूर्वक रहने लगे। श्री नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, जिस कल्प का मैं वृत्तांत कह रहा हूँ उस समय तुम 50 स्त्रियों के पति उपबर्हण
गंधर्वराज थे। तुम उन स्त्री रत्नों को प्राणाधिक प्रिय श्रृंगार निपुण युवा पति थे। इसके बाद तुम ब्रह्मा के शाप द्वारा ब्राह्मण के दासी पुत्र हो गए। उसी जन्म में तुम ब्राह्मणों का जूठन खाकर उस पुण्य फल से ब्रह्मा के पुत्र होकर भगवत सेवा द्वारा सर्वद्रष्टा सर्वज्ञ पूर्व जन्म की स्मृति से युक्त हो गए थे। मैंने तुमसे भगवान श्री कृष्ण के नामकरण तथा भगवान श्री कृष्ण के अन्नपासन का प्रसंग सविस्तार कह दिया है। यह जन्म मृत्यु जरा का नाशक है। अब तुम अन्य वृत्तांत का श्रवण करो, मैं तुम्हें आगे की कथा सुनाता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे श्री कृष्ण जन्मखंड नारद नारायण संवादो कृष्ण अन्नप्राशन नामकरण प्रस्तावो नाम त्रयोदशो अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।